युवा पीढ़ी है, आने वाले फ्यूचर है, बच्चों के लिए बिजनेस नौकरी के लिए काम करूंगी। मुझे किसी का डर नहीं है और मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ, ये ध्यान में रख लो। मुझे सिर्फ आपकी मतलब जो आपकी परेशानी है इसलिए मैं मैदान में उतरी हूँ। आपस में झगड़े करने से बेटर है कि कुछ काम करो। और काम करने से क्या होता है कि एक बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जनता के अगर काम आते हो ना तो डिवाइड होने की जरूरत ही नहीं है, सवाल करने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। जब आप इतना अच्छे काम कर रहे हो, आप पे ट्रस्ट है, इतना भरोसा है, तो आवाम को बोलने की क्या जरूरत है? क्यों होंगे? कुछ ना कुछ तो गलती होंगी ना, एक हाथ से टाली नहीं बजती। वही मुद्दा है, पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? इसमें होता है भ्रष्टाचार, और जब भ्रष्टाचार बंद होगा ना तो हर चीज बंद होंगी। आप मुझे मेरे जो भी हिस्ट्री है, पिछले जितने भी मैंने काम किए, आप उनको देखकर जरा बोलिए कि मैंने क्या काम किया है और मैं क्या काम करती हूँ। मैम, जैसा कि आपने विधानसभा 2024 के इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा किया है, तो आपका लक्ष्य क्या, पहले ये बताइए, विकास और उसका लक्ष्य। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे राजकारण करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ समाज सेवा करना है, और इसलिए मैं मैदान में उतरी हूँ। और किसी को लगता होगा कि मैं राजकारण के लिए उतरी हूँ तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। और मेरा एक एजेंडा रहेगा कि मुझे है ना, जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, देखो आप सोचते होंगे कि विकास खाली कुछ रोड रास्ते नाले बनाने से नहीं रहता, क्योंकि हमारे बच्चों का मसला है, महिलाओं का है, लेडीज़ का है, फिर बाद में हमारे नौकरी, बिजनेस और हर चीज़ का इतने मसले हैं, सुलझाते सुलझाते आधी जिंदगी चली जाती है। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं आने वाले जैसा, अगर मैं अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं जीत कर अगर आती हूँ तो मैं सबसे पहले जो महिलाओं पे अत्याचार अन्याय होता है उसके लिए काम करूँगी। जो अपनी युवा पीढ़ी है, आने वाले फ्यूचर है, बच्चों के लिए बिजनेस नौकरी के लिए काम करूँगी। और जो भी यहाँ पे जैसा रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, बहुत हाल है, बहुत परेशानी होती है आवाम की, उसके लिए काम करूँगी। मैम, जैसा कि 2024 का आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक चेहरा रहता है कि पब्लिक उसको वोट करती है, तो आपका समाज सेवा का क्या है जो आप समाज में काम करती है, कुछ है ऐसा? हाँ, मेरा कैसा है, देखो मैं है ना, फैमिली मैटर्स रहो, हॉस्पिटल के रहो, या कौन से भी मैटर्स रहो, जैसा मैं समाज के ऊपर ही काम करती हूँ। कौन सा भी मैटर रहने दो, मैं उसको सुलझाने की कोशिश करती हूँ। वहाँ जाती हूँ, बोलती हूँ कि नहीं ऐसे से ऐसा करना चाहिए, जिससे क्या है, आपस में झगड़े करने से बेटर है कि कुछ काम करो। और काम करने से क्या होता है कि एक बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ये नहीं होना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि हमारी नव पीढ़ी जो युवा है वो नशे की तरफ जा रही है, हमारी महिलाओं को कुछ काम नहीं है, और जो बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, बच्चों के लिए कुछ न्यू फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसा आईटी पार्क होना चाहिए। जैसा अभी स्कूल बंद हो गए बहुत सारे, तो आप देखो स्कूल है तो फिर डीएड के जो भी लोग है उन लोगों ने क्या करे, अगर स्कूल बंद है तो फिर उनको नो जॉब नहीं है, मतलब एजुकेशन लेके घर पे बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा माहौल भी तो खराब हो रहा है, क्योंकि इनको काम नहीं है। जब इंसान बिजी रहता है ना तो ये गलत रास्ते पे जाना ये कहीं तो भी रुक जाता है, लेकिन अभी फिलहाल काम ही नहीं है। अगर जब इनको काम देंगे, जैसा कोई जॉब देंगे या तो कोई बिजनेस देंगे, तब इनका दिमाग अच्छा रहेगा और इनकी फैमिली सुकून से खा सकती है। जब 4 पैसे आते हैं तो इंसान सुकून से खाता है। जैसे मूलभूत जो सुविधाएं रहती है, नल, लाइट, पानी, उसके अलावा आज से अगर आप देखते हो 20 साल पहले रेगुलर पानी आता था, रेगुलर। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे शायद 10-12 साल से जो तो महीने में 3 या 4 बार मुस्लिम एरिया में आता है, या फिर दूसरे एरिया में भी आता होगा। तो आप क्या मुद्दा लेके विधानसभा में जाएंगे? आपने देखा होगा कि हमें धरन से पानी, हर कोई दावा करता है, लेकिन पानी का मसला जैसी की वैसी है। हाँ, तो हमें है ना, पैठन के धरन से पानी आता है। अभी पाइपलाइन का काम चालू है, वो भी आधा अधूरा है। लेकिन मैं चाहती हूँ जो यहाँ से पीछे जो आमदार खासदार थे, इनका काम रहता है कि वो योजना को लेकर जल्दी से काम करे और आवाम है उनको तकलीफ से बचाए। देखो आप देखे होंगे कुछ इलाकों में है ना, ड्रेनेज का पानी आता है, वो तकरीबन 15-20 मिनट ऐसे चले जाता है। वो पानी तो वेस्ट हो रहा है, लेकिन सेहत के साथ भी ये खेल रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि जो पानी की योजना में अगर भ्रष्टाचार कम होता है
तब जाके कुछ आगे बढ़ेगा ना। वही मुद्दा है, पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? इसमें होता है भ्रष्टाचार, और जब भ्रष्टाचार बंद होगा ना तो हर चीज बंद होगी। जैसा कि आप एक समाज सेविका है, आप समाज में रहते हैं, आपका दोस्ताना रिलेशन रहता है, तो आप किसी पार्टी को तो समर्थन कर सकते थे या फिर कोई पार्टी से खड़े रह सकते थे। आपने अपक्ष ही लड़ने का क्यों इरादा किया? देखो, पार्टी का क्या रहता है कि भाई उनका एक दायरे में रहना पड़ता है कि भाई हमारे ये जितने रूल्स और रेगुलेशन उसी को फॉलो करो। लेकिन अपक्ष का ऐसा नहीं रहता, आपको खुला मैदान रहता है, आप अपने दिल से काम कर सकते हो और खुद डिसीजन ले सकते हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो मैं खुद डिसीजन लेके कर सकती हूँ। लेकिन आप किसी पार्टी में जाते हो या पार्टी के किसी टिकट मिलता है, तब ये लोग क्या करते, कुछ काम करने नहीं देते। मुझे पता है क्योंकि मैं 20 साल से समाज सेवा करती हूँ, तो ये मुझे सब पता है कि कौन से दायरे में रह के तुमको क्या काम करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपक्ष खड़े रह के मेरे जनता आवाम के लिए मैं अच्छा काम करूँ और खुले दिल से करूँ और खुद डिसीजन लेके करूँ। इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को कुछ नहीं, बस मैं आपकी शकीला पठान एक सोशल वर्कर हूँ। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताइए, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इस पे उस पे, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे जनता ने सपोर्ट करते हैं तो मैं नहीं हटूंगी। बस आवाम से मैं ये विनती करूँगी कि मुझे एक कीमती वोट देकर मुझे जिताइए। आपके A to Z काम करने को मैं तैयार हूँ, और मुझे लगता है कि ये झूठा आश्वासन नहीं है, ये मैं मेरे दिल से बोल रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है और मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ, ये ध्यान में रख लो। मुझे सिर्फ आपकी मतलब जो आपकी परेशानी है इसलिए मैं मैदान में उतरी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपका फुल मुझे सपोर्ट मिले। और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर किसी को पावर पंख नहीं है तो वो आसमान में उड़ नहीं सकता। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उड़ने के लिए आपके पावर पंख की जरूरत है, मुझे कुछ अधिकार की जरूरत है कि जहाँ तक देखो आप मैं जाऊँगी कुछ मसले लेके, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ पे मैं आपके मुद्दे मानूंगी और वहाँ से कुछ लेके आऊँगी। इसलिए मैं आवाम से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में भारी से वोट देकर जिताइए। बस इतना ही कहूँगी। मैम, जैसा कि आपकी न्यूज़ ऐसी रिलीज होंगी तो उसके ऊपर कुछ कमेंट्स नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, किसी के फेवर में आते हैं, किसी के अगेंस्ट में आते हैं, तो उनके लिए क्या जवाब है? देखो, मैं एक समाज सेविका हूँ और मुझे मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना मैं किसी की दुश्मन हूँ, और मुझे दुश्मनी करना ही नहीं है। जो मुझे गलत कमेंट करते, अल्लाह ताला उनको उनका जो भी उन्होंने गुनाह करा, अल्लाह ताला उनको उनकी सजा देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे जो भी हिस्ट्री है, पिछले जितने भी मैंने काम किए, आप उनको देखकर जरा बोलिए कि मैंने क्या काम किया है और मैं क्या काम करती हूँ। आप आपने देखा होगा कि मुझे सोशल मीडिया पे गलत कमेंट करते, कुछ भी बोल रहे, लेकिन वो अच्छा नहीं है ना। अरे आपको पता नहीं होगा, आप में से जो कमेंट करता है उसी की माँ बहन के लिए मैं काम करती हूँ, उसी के भाई बहन के लिए मैं काम करती हूँ, उसी के बुरे वक्त में मैं जाती हूँ। किसी ने झूठ भी बोला तो सच समझ के मैं जाती हूँ। कोई आमदार खासदार मंत्री नहीं आता है, ये समाज सेवक ही रहते कि वहां जाकर बैठते, उनसे बात करते, अधिकारी से बात करते, चाहे डॉक्टर हो, पुलिस स्टेशन हो, हर मामले को सुलझाने का काम ये समाज सेवक करता है, ना कि कोई बड़ा नेता आके। आपने देखा होगा कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, गरीब ही मिलेगा, समाज सेवक ही मिलेगा, कोई आमदार खासदार आपके मसले हल करने को नहीं बैठे हुआ वहां पे। लेकिन मैंने जो जितनी मेहनत से इतनी मेहनत करके इतनी इससे अच्छे दिल से मैंने आपकी सेवा की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे अच्छे दिल से एक्सेप्ट कीजिए, ना कि मैं दबाव नहीं डालना चाहती है। अगर मुझे वोट देना है तो आप दिल से दीजिए, दुआ भी देना है 2 हाथ उठाकर तो मुझे दुआ दिल से दीजिए, लेकिन मुझे किसी की बददुआ नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे वोट नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन बुरे बुरे कमेंट मत कीजिए प्लीज, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पब्लिक में ऐसा है कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़े रहे हैं पूर्व से, तो उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं तो वोट बैंक डिवाइड होने वाला है, फूटने वाला है। ये देखो, डिवाइड कब होता है? जब जनता के कुछ काम ही नहीं आ रहे ना। जनता के अगर काम आते हो ना तो डिवाइड होने की जरूरत ही नहीं है, सवाल करने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। जब आप इतना अच्छे काम कर रहे हो, आप पे ट्रस्ट है, इतना भरोसा है, तो आवाम को बोलने की क्या जरूरत है? क्यों होंगे?
कुछ ना कुछ तो गलती होंगी ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब आवाम बोल रही है ना तो कुछ गलत होगा, इसीलिए तो डिवाइड हो रहे हैं ना, नहीं तो नहीं होते। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्यों क्रॉस करेंगे लोग, क्यों उसके बारे में गलत सलत बोलेंगे? कुछ गलत होता है इसीलिए कुछ भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। कब तक चुप रहेंगे आवाम, क्योंकि आवाम के काम ही नहीं है ना, कुछ करे नहीं इन्होंने, रास्ते नाला पानी भी नहीं, हर चीज का मसला है, तो फिर क्यों नहीं बोलना चाहिए? जनता का तो हक है बोलने का, और बोलेंगे वो। मैडम एक लास्ट सवाल, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, क्योंकि इसमें कई लाखों से इसमें पैसा लगता है, फिर आप एक समाज सेवी का कि आपके पास पैसा इतना कैसे आएगा? देखो, पैसे की जरूरत नहीं रहती जब अल्लाह ताला उसको हिम्मत भी देता है, और उनके दिलों में जो हमारे जो माँ बहनें हैं उनको पैसे की जरूरत नहीं है, बस उनको काम करना चाहिए। तुम अच्छा काम करेंगे ना तो पैसे की जरूरत नहीं, कुछ नहीं रहता। चुप बोलने की बात है ये। देखो, तुमको अगर मैंने पूछा कि भाई तुम मुझे वोट दोगे तो तुम पूछेंगे क्यों, तो मैं बोलूंगी ना मैंने अच्छी समाज सेवा की है, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है चलो, उसको पैसे की क्या जरूरत है? पैसा कोई लेता नहीं, कुछ नहीं, ये अफवाह रहती है, ये खाली दिखाने के लिए रहता है कि हम ऐसा करते वैसे, ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर तुमको दिल से वोट देना है ना तो वो दिल से ही देते। वो बोलते ना थूकने के बाद कोई चाटता नहीं है, और जिसको आदत है ना चाटने की वो गलत सलत कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है। चलिए, आपका नाम और आपकी पद? मेरा नाम जाकिरा नाजिका पठान उर्फ शकीला पठान। मैं अभी पूर्व से, औरंगाबाद पूर्व से खड़ी रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट चाहिए मुझे।